प्रणाम, स्वागत है। गीत सुना ना, बहुत प्यारा गीत है। ये जो चुन चुन के मैं आपको गीत सुना रहा हूं ना, वो सिर्फ गीत नहीं है, बहुत गहरा सार है उसके अंदर, सारे शास्त्र है उसके अंदर। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। साधारणतः सारे भजन भक्त भगवान के लिए गाता है, यही देखा है ना हमने। ये जो गीत था ना, ये जो भजन था ना, वो भगवान भक्त के लिए गा रहा था। इसकी ये खासियत है। अगर उसके शब्द आपने ठीक से सुने हैं तो आपको समझ में आएगी बात। परमात्मा कह रहा है कि तू मुझे ढूंढ का आ रहा है बंदे, तू मुझे खोज का आ रहा है। तीर्थ में, जप में, तप में, उपवास में, गुफाओं में, हिमालय पर, काबा कैलाश में, और अगर देखोगे तो हमारा सारा अध्यात्म बस इसके इर्द गिर्द है। हम यही तो जाते हैं, यही तो करते हैं। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? वहां तो मैं नहीं मिलूंगा। तू जहां कहीं भी खोज रहा है, मैं नहीं मिलूंगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना, मिलना ही चाहिए। कण कण में उसका वास है, तो परमात्मा को तो इतना तो कहना ही चाहिए था, ठीक है काबा तो जरूर आ जाना, मिल जाऊंगा। कैलाश मिल जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? कहीं नहीं मिलूंगा। पता है क्यों कहा ऐसा कबीर ने? तुम खोज उसी को सकते हो जिससे थोड़ी दूरी हो। जिससे जिससे थोड़ा डिस्टेंस हो। तुम देख उसी को सकते हो जो थोड़ा तुमसे जुदा हो। तुम अपनी आंखों पर ही किसको बिठा दो तो उसे देख ना पाओगे, थोड़ी दूरी चाहिए। और वो कहता है बिल्कुल तुझ में नहीं, तू ही है वही मैं हूं। उतना तादात्म्य है, उतना एकाकीपन है, उतना अद्वैत है। मैं और तू अलग नहीं है, ये भ्रांति में मत रहना। ये खोजी होने की सनक मत सवार कर। तू भी वही है। परमात्मा खोज रहा है, उसी को खोज रहा है। बहुत मजे की बात। इसलिए बात नहीं बन रही है, ये समझ फलित नहीं हो रही है। इसलिए परमात्मा को गाना पड़ा। ये मैं समझता हूं, उसकी मजबूरी होगी।
क्योंकि तुम सब जगह ढूंढ रहे हो उसे, तुम खोज रहे हो उसे, और खोजने में तुम जाने अनजाने ये बात जाहिर कर रहे हो, चीख चीख कर कह रहे हो कि तू और मैं अलग है। खोजने का अर्थ ही इतना होता है। अगर मुझसे तू एक होना जानता तो तेरी खोज रह सकती थी क्या? कबीर ने कहा है ना, सारे तीर्थ व्यर्थ हो गए, अब जहां खड़ा हूं वही तीर्थ है, क्योंकि वो मौजूद है, वो कभी गया नहीं। तो ये जो गीत है बहुत सुंदर गीत है, क्योंकि उसने गाया है हमारे लिए कि तुम्हारी सारी खोज तुम्हारे अचेतन में एक झूठी धारणा खड़ी करती है कि मैं दूर हूं, और जितनी बार तुम उसे दोहराते हो वो दूर हूं ये बात पक्की हो जाती है। उससे हम अलग है ही नहीं, एक ही है। विज्ञान भी मानता है अब कि सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी है। विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। तो मानने में तुम्हें कहां तकलीफ है कि वही है? जब विज्ञान तक मान ली, ऐसे तो आप विज्ञान की हर बात मानते हो, विज्ञान को कभी झुटलाते नहीं हो। विज्ञान की एक खूबी है, एक ईमानदारी है, वो जांचेगा, परखेगा, अनुभव में आएगा तो ही कहेगा। उसने जांचा, परखा, गहरे में गया, अणु में गया, परमाणु में गया, इलेक्ट्रॉन में गया, न्यूट्रॉन में गया, और पाया यहां तो सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ वही है। वो जो टेबल है, वो टेबल के अंदर भी वही है, और मेरे अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। वही ऊर्जा का वास, वही ऊर्जा, वही एक, वही अद्वैत, जिसकी जानने वाले चर्चा करते हैं, खबर देते हैं। तुम क्यों नहीं मान पा रहे हो? तुम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? बस ये समझ, ये स्वीकृति जिस दिन आ जाती है ना, बस उस दिन सारे तीर्थ व्यर्थ हो जाते हैं, सारी पूजा प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। किसकी पूजा करोगे तुम? तुम ही पूजा पात्र हो। तुम ही उस फूल को चढ़ाने के लायक हो। किए कभी अपने आप की पूजा की है कभी? अपने आप के प्रति कभी झुके हो? धन्यवाद दिया है अपने आप को? बस उसको छोड़ देते हैं हम, बाकी सब जगह खोजते हैं उसे। और जो है वही है। वो बात अपने आप के अंदर ही समझ आती है, तीर्थ में नहीं समझ आती है। वो तो जब तुम अपने आप
कि इतने करीब हो जाते हो, अपने शुद्धतम रूप को साफ साफ अनुभव कर लेते हो, देख लेते हो कि मैं भी वही हूं, वही ऊर्जा, वही शुद्धतम रूप। उसी क्षण तुम्हें कण कण में उसकी झलक मिलना शुरू हो जाती है, उसके पहले नहीं। पहले अपने में देखना पड़ेगा उसे, भीतर झांकना पड़ेगा उसे, और तुम पाओगे जैसे ही अपने में उसकी झलक मिल गई, फिर कण कण में तुम उसी का दर्शन करते हो। तुम जब किसी के प्रति झुकते हो, प्रणाम करते हो, वो उतना मूल्यवान नहीं है, क्योंकि अभी परमात्मा दिख नहीं रहा है उसके अंदर। लेकिन जब कोई जागा हुआ तुम्हें प्रणाम करता है ना, वो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वो देख पा रहा है, वो उसी को देख पा रहा है, वो तुम्हें थोड़ी प्रणाम करता है। वो अपने आप को प्रणाम करता है। वो देख पा रहा है जैसे मैं हूं ऊर्जा स्वरूप, बिल्कुल वही ढांचा है, वही है वो, उसको वो प्रणाम करता है। ये बुनियादी अंतर होता है। जब वो 100 हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने आते, वो हाथ जोड़ना बहुत मूल्यवान है। वो देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तुम इमेजिनेशन कर रहे हो और प्रणाम कर रहे हो। तुम तो धारणा बना रहे हो कि हो सकता है, इस व्यक्ति में हो सकता है, इस मूर्ति में हो सकता है। दिखा कहां है, अनुभव कहां है? अनुभव की कमी है वहां। एक बुद्ध के पास अनुभव है, उसने देख लिया और उसने पाया कि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो बेचारा हाथ ना जोड़े तो करे क्या? वो 24 घंटे झुका हुआ है, क्योंकि वही दिखाई पड़ रहा है, उसी की झलक में। वो धन्यवाद के भाव से भरा हुआ है, वो प्रार्थना के भाव से भरा है। उसे अलग से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है। 24 घंटे प्रार्थना जारी रहती है। तुम्हें तो जाना पड़ता है मंदिर, सर झुकाना पड़ता है, प्रार्थना दोहरानी पड़ती है शब्दों के माध्यम से। वो प्रार्थना के मोड में होता है। ये अंतर होता है। इसलिए जो गीत था बहुत कीमती गीत था, बहुत समझने लायक गीत था। और मजे की बात, बहुत ऐसे कम गीत है जो परमात्मा ने गाए हैं, वो भी हमारे लिए, वो हमारा सौभाग्य है। भक्तों ने तो बहुत गाए हैं उसके लिए, लेकिन वो कभी कभार गाता है। ये उसमें का एक गीत था। समझ में आ रहा है ना? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब तकलीफ कहां है? वो इतना पास है, इतना पास है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। वो पास में थोड़ा दूर होता ना तो बात बन जाती थी। तुम पकड़ के रख लेते थे, बाजू में बिठा देते इसको, ये रहा परमात्मा। लेकिन इतना पास है, इतना पास है। क्या पता करना है? स्वामी जी जो बोल रहे थे मैं तो तेरे पास में, हमारा अपना होना क्या है, ये भी तो क्लियर नहीं तो है। वही तो मैं बता रहा हूं कभी का।
तुम सुन कहाँ रहे हो? सुन रहा स्वामी जी। वही तुम्हारा अपना होना ही वही है। वो समझ नहीं आ रही है, वो समझ ध्यान से आएगी। ध्यान की कमी से बात नहीं बनेगी। ध्यान चाहिए। ध्यान परिणाम में वो आंखें ले आता है जिससे पदार्थ कहीं दूर छूट जाता है और ऊर्जा दिखाई पड़ने लगती है। पदार्थ कहीं पीछे रह जाता है, परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो जाती है। वो ध्यान से गुजरने का परिणाम है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं ध्यान ना करूं और बुद्धि से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछकर, तर्क से, विचारों से, शब्दों के झाल से उसे समझ लो और देख लो, यह संभव है। अगर शब्दों से ही समझ सकते थे तो ओशो को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। काफी बोल गए वो, काफी है, बहुत है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसको ठीक से सुन लिया होता, काफी हो जाती बात। लेकिन सुनने से बात बनती है क्या? कितने समय से सुन रहे हो? ओशो को भी करीब साल भर हो गया, साल भी नहीं, 2 साल हो गए स्वामी जी। और स्पष्टता तो तभी आई जब ध्यान करना शुरू किया। लेकिन स्वामी जी, जो मेरी मूल समस्या है कि ये देव भाव क्या है, क्या इससे मुक्त हो सकते हैं और कोई विधि है? मतलब ये तो 6 महीने से इसी पे उलझा हुआ है और इसलिए सोचा कि जब आपसे मिलूँ तो ये पूछूं, क्योंकि ये तो आपके सामने ही कुछ हो सकता है। ध्यान कर रहे हो? जी, ध्यान कर रहा हूँ। आप ही के जो सेशन रिकॉर्डेड थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कितने समय से कर रहे हो? ध्यान भी समझ लीजिए स्वामी जी, जब से आपको सुन रहा हूँ हो गए कोई 9 महीने। नहीं, शांति का अनुभव होता है, शून्यता का अनुभव होता है, लेकिन देव भाव के पार वो क्या है, यही मुझको नहीं समझ में आता। नहीं, देखो, उसके लिए ही ओशो ने जो विधियां दी है ना, उसको थोड़ा समय कंटिन्यूस करना है। हमारा मन इतना चालाक होता है ना कि एक तो करने का आलस्य होता है, करने की इच्छा नहीं होती है। अब बुद्ध ने विपස්සना दे दिया, आनापानसति दे दिया, आसान ध्यान है, बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है, और वही तो हम चाहते थे। तो वो करना अच्छा लगता है। अब समझ रहे हो? शारीरिक तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां निखरने की संभावना है, कचरे के जलने की संभावना है, उसकी तैयारी नहीं है, और उसमें हमारी बुद्धिमत्ता अड़चन खड़ी करती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप ज्यादा समझदार हो, और ज्यादा समझदार ज्यादा उलझ जाता है। तर्क, सवाल और उससे बात नहीं बनेगी। असली बात है एक धार लगनी चाहिए कंटिन्यूस ध्यान की। ठीक से अगर कुछ समय ध्यान करोगे, फिर लेकर आना प्रश्न, और तुम पाओगे ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, उसमें से 80% प्रश्न तो ऐसे ही चले गए। वो प्रश्न तो स्वामी जी छूटते जा रहे हैं, लेकिन वही है कि कुछ जो है मतलब कि नहीं, लेकिन जानना क्यों है इतना जल्दी? थोड़ा फल को पकने दो, समय दो। अभी तो 1 साल हुआ है और कचरा है जन्मों जन्मों का, थोड़ा समय लगेगा। तुम समय के पहले फल को तोड़ने की कोशिश मत करो, कच्चा रह जाएगा। थोड़ा गुजरो डायनामिक से, थोड़ा पैसिव ध्यान करो, और फिर आप जो भी लाओगे ना प्रश्न, वो मूल्यवान होगा। अभी तो आपका सारे प्रश्न जो निकल रहे हैं ना, वो सब बुद्धि के तल से निकल रहे हैं। तुम बुद्धि से उसको देखना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो। यह हो नहीं सकता है, यह असंभव बात है। बुद्धि अड़चन है,
ये बुद्धि उलझा रही है तुम्हें, थोड़े ध्यान में उतरो, ध्यान की एक सातत्य बनाओ। ऐसा नहीं है कभी कभार किया कभी छोड़ दिया। जैसे दवाई रोज लेनी पड़ती है वैसे ध्यान रोज करना पड़ेगा। उसका सातत्य चाहिए, उसका संकल्प चाहिए, पूरी टोटलिटी से करना है। ऐसे इसलिए भी नहीं कि मैंने कहा और आपने कर लिया। अभी कल जब विधि चल रही थी आपको नाचने को कहा गया, आप नाचे नहीं, वो प्रश्न अंदर उलझा ही रहा था स्वामी जी। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, खोपड़ी ही चल रही थी। जब विधि करने को कहा गया तब तो आप कर ही नहीं रहे थे। वो विधि भी कर ली होती ना तो मैं ऐसा समझता हूं आपके काफी प्रश्न सुलझ जाते, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पूछना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हें बस दूर खड़े रहकर सिर्फ समझ लेना है, उतरना नहीं है पानी के अंदर। उतरना पड़ेगा, विधियों में उतरना पड़ेगा, ठीक से ईमानदारी से उतरना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। अगर सच में तुम चाहते हो जानना, शरीर को जानना चाहते हो, मन को जानना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो ये साहस जुटाना पड़ेगा, ये संकल्प जुटाना पड़ेगा। और एक 6 महीने तक एक निर्णय ले लो आज कि स्वामी जी अब 6 महीने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, प्रश्न पूछूंगा। 6 महीना, लेकिन आप मुझे बस वक्त दे दो। 6 महीने में थोड़ा डायनामिक भी करो, थोड़ी पैसिव विधियां भी, जो आपको रुचिकर लगे। स्वामी जी आप ही सजेस्ट कर दीजिए। अरे जो आपको अच्छा लगे, मैं बोलता रहा हूं। आपको जो मिठाई अच्छी लगती है मुझे भी वो अच्छी लगती है। तो एक विधि आज इधर ही करेंगे फिर। हाँ वो करेंगे, तब की बात, तुम घर तो करो, ठीक। पहले गुजरो इससे। तुम सोच रहे हो सोने को आग में नहीं डालना है और स्वामी जी कैसे ये साफ हो जाए, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है और किसी के भी पास कोई नहीं उपाय। उपाय एक ही है, थोड़ा आग से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ। वो तैयारी पूरी कर लो, उसका संकल्प जुटा लो। अब जब प्रश्न उठे ना तो उसे कहना भाई थोड़े टाइम तो शांत रहे, अब मुझे 6 महीना ध्यान करने दे। समझ में आ रहा है? ये संकल्प गहरा कर लो और जब वो तुम ठीक से करोगे, अपने आप बहुत सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझ जाती है, जिसे सुलझानी नहीं पड़ती। उलझो मत, ये है ना खोपड़ी, बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें वहां तक उलझा सकती है कि तुम्हें बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जा सकती है। तो उसमें उलझना नहीं है। और अभी तो आपकी आयु भी कम है। क्या एज है? मेरी स्वामी जी 24 पूरी हो अब फिर क्या, शादी किए? ध्यान भी करो, शादी भी करो, तब बात बनेगी। आज डायनामिक में स्वामी जी, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ ये तो जब पता लगेगा तब लगेगा, लेकिन मैं शरीर हूँ ये आज पता चला। ओ, मतलब हमेशा शरीर से बाहर ही जिया, लेकिन मैं शरीर भी हूँ ये आज डायनामिक में पता चला। पहली बार उस केंद्र पर आप आए जहां से शरीर बोध भी समझ में आता है, क्योंकि बेहोशी इतनी घनी होती है ना, शरीर बोध भी कहां रहता है? तुम्हें पता है शरीर का बोध कब होता है? जब चोट लगती है। जब कोई हाथ दर्द करता है ना, तब पहली बार हाथ का पता चलता है। अभी आपको कोई अंग का याद नहीं होगी, लेकिन कोई अंग अगर दुख रहा है ना, उसका पक्का पता होगा कि भाई ये दर्द कर रहा है, तो ये है। तो आज पहली बार वो होश जगा, उस पर चोट पहुंची, साफ साफ दिखाई पड़ा। और जिसको पता चल जाए ना कि मैं शरीर हूं,
तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। ये उसकी सुविधा है। कोई भी चीज छोड़ने के लिए पहले तो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम कहोगे मैं तो दान कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, वो दान का क्या मूल्य है? हाथ में चाहिए धन, तभी तुम्हारा दान सार्थक होता है। शरीर बहुत पहले चाहिए पूरा, शरीर की समझ चाहिए, अनुभूति चाहिए, होश चाहिए, फिर तुम उसको समर्पित कर सकते हो कि अब तो मैं शरीर भी नहीं हूं। वो दिखाई पड़ेगा, आसानी से दिखाई पड़ेगा। मतलब एक सीढ़ी तो आसानी से आप चढ़ गए, अगली सीढ़ी बहुत जर आई। स्वामी जी 6 महीने के बाद एक आखिरी प्रश्न है कि नहीं वो आखिरी शुरू करूं उसके लिए 24 घंटे ध्यान की धार कैसे बनी रहे? स्वामी जी मैं पूछ रहा हूँ कि 24 घंटे ध्यान की धारा क्यों कैसे बनी रहे? क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि जिसमें मैंने उत्तर दे दिया तुम्हें। 6 महीना करोगे उसके बाद पूछना, तुम ये सवाल नहीं पूछोगे मुझे। धीरे धीरे देखो क्या होता है। जी स्वामी जी, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मतलब कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। काम अपना करते रहो मजे से, लेकिन 1 घंटा ध्यान करते रहो। ध्यान का जो स्वाद है ना, कुछ पलों के लिए खोने का जो स्वाद है ना, मिटने का जो स्वाद है ना, वो स्वाद अभी जाना नहीं है तुमने। अब जैसे जैसे रोज रोज सुनो, वो झलक ऐसे नहीं है, उसकी धार चाहिए। मैंने क्या कहा? धार चाहिए। तुम्हें पता है चट्टान होती है ना, चट्टान कितनी सख्त होती है, लेकिन वो पानी की एक एक बूंद गिरती है, गिरते जाती है, गिरते जाती है। अब पानी की बूंद में क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी ताकत है कि उस सख्त चट्टान में भी वो सुराख कर देती है, उसको तोड़ देती है? पता है तुम्हें क्या खूबी है? कि वो थोड़ी थोड़ी सी ही लेकिन लगातार गिरती है। लगातार गिरती है। बस ये उत्तर है तुम्हारा। तो जो जैसा चल रहा है वो चलता रहे, बस मैं बिल्कुल, तुम अपनी उस धार को कंटिन्यूटी में लाओ। मैंने कहा ना 6 महीने के लिए प्रश्न भूल जाओ, उस धार को कंटिन्यूटी में लाओ। जितनी वो धार मजबूत होते जाएगी, तुम्हारा अचेतन ध्यान की स्वीकृति में आने लगेगा। अभी शरीर बोध की स्वीकृति में है, वो उसकी आदत है 24 घंटे की, जन्मों जन्मों की। ध्यान से एक नया बोध, नई स्वीकृति शुरू हो जाएगी, वो अचेतन भरता जाएगा ध्यान के स्वाद से। और जितना वो ध्यान का स्वाद मजबूत होते जाएगा ना, फिर जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, कैसे 24 घंटे में वो छा जाए, वो अपने आप छाने लगेगा। क्योंकि अचेतन मजबूत हो गया, ध्यान से मजबूत हो गया। अब तक बेहोशी से मजबूत था, पहली बार अब होश से मजबूत होने लगा। तो होश जैसे जैसे सधेगा तो अचेतन उसको स्वीकार करेगा। जितना अचेतन स्वीकार करेगा, बात तो आसानी से बन जाएगी। फिर तो होश सधेगा, साधना नहीं पड़ेगा, बस ये बात हो। ठीक है? अब 6 महीने बाद इसको थोड़ा कंसेशन दिया 6 महीना। वो बेचारा 6 महीना भी नहीं रह पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छी बात है। हमारा मन क्या है, जब कोई चीज नहीं करनी होती है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना होता है ना,
तो वो हर चीज में आसानी ढूंढने लगता है कि आसानी से कैसे हो जाए, वहां खेल कर जाता है। क्योंकि बातें तो इतनी सुंदर सुंदर स्वामी जी बोल रहे हैं, जच भी रही है बुद्धि से, अंदर से बुद्धि हाँ भी बोल रही, यस बात तो सही है। ओशो भी इतना प्यारा प्यारा बोल रहे हैं, बात तो सही है। तो मन फिर क्या करता है, उस सिचुएशन का फायदा उठाता है। फिर वो यस को क्या बताएगा पता है, अरे यस एक दिन तो ध्यान छोड़ना ही है, और ये सब 20 साल 30 साल से गोरख धंधे में लगे हैं, तू कहां उस चक्कर में पड़ रहा है? तू तो समझ ले, जनक की तरह काफी है, करने की जरूरत कहां है? और कौन है झंझट पाले, परेशानी मोल ले, और फिर रोज रात को हाथ पैर दुखे। तो ऐसे करके मन अपना तर्क फेंकता है, जाल फेंकता है। और तुम तो चाहते ही थे कि कुछ ना करना पड़े, तुम्हें वो तर्क एप्लीकेबल हो जाता है, तुम्हें अच्छा लगता है, नहीं बराबर बात तो सही है। आखिर में तो ओशो ने भी कहा है, सबके पार जाना है, सबको छोड़ना है। जब गाड़ी से उतरना ही है तो चढ़ू ही क्यों? समझ रहे हो? तो ये सब खेल चलते हैं। ये एक ही कारण है इसका, आलस्य, संकल्प की कमी। जब वो आलस्य घना होता है ना, तो वो हावी हो जाता है, वो बेहोशी में कन्वर्ट हो जाता है। सीधा तुम फल चाहते हो, लेकिन वो पौधे को भूमि में डालना पड़ता है, उसको पानी सींचना पड़ता है, बीज डालने पड़ते हैं, उसकी बाड़ बनानी पड़ती है, रोज रोज पानी डालना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो सबसे तुम बचना चाहते हो, तुम्हें तो सीधा फल तोड़ना है। ये हो नहीं सकता, यह संभव घटना है। वरना बुद्ध उसी राजमहल में जैसे आप चाहते हो ना, वैसे उनके पास तो सब सुविधा थी। वो चाहते बड़े बड़े ज्ञानियों को बुला लेते थे, ओशो जैसे, कि भाई बैठो और मुझे समझा दो, मैं समझने के लिए तैयार हूं। जाते नहीं थे 6 साल जंगल। वो परिपक्वता चाहिए, उससे भागो मत। और मैं देख रहा हूं तुम भाग रहे हो उससे। तुम्हारे सारे प्रश्न ना करने के प्रश्न हैं कि मैं कैसे कर, स्वामी जी ऐसा कोई उपाय बताओ मैं इससे बच जाऊं और बात बन जाए, मेरे विचार शांत हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। आपके सारे प्रश्न यही बोल रहे हैं। विधि में उतरो, थोड़ा परिणाम आएगा, चिंता मत करो। थोड़ी प्रतीक्षा चाहिए, धैर्य चाहिए। और जितनी ये अधैर्यता है ना, उतना ध्यान होगा नहीं, इस बात को थोड़ा समझ लो। ये अधैर्यता ही, तुम राह देख रहे हो ना ध्यान की, प्रतीक्षा कर रहे हो ना कि जल्द से जल्द घटे, अच्छा सा अच्छा अनुभव हो, ज्यादा से ज्यादा अनुभव हो। अब समझ लो, अब जितनी तुम राह देख रहे हो, राह देखने का मतलब क्या है, तुम्हारी नजर भविष्य पर है। तो तुम इस पल में कैसे रह पाओगे, ठहरोगे कैसे? ध्यान जो घट रहा था ना, वो भी ना घटेगा इस शीघ्रता के कारण। ये बेचैनी है, बेचैनी हमेशा भविष्य में रखती है, वर्तमान में आने ही नहीं देती है। और जो वर्तमान में आता नहीं है, कैसा ध्यान, कैसी बात है? ध्यान तो वर्तमान में क्षण में ठहरने की कला है। तो तुम रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी नजर तो भविष्य में है, जल्दी करने में है। वो फल को पाउडर डाल के पकाने की है,
जल तो स्वामी जी कोई पाउडर दे दो, मैं डाल दूं, फल पक जाए। होता है ना अभी फ्रूट को पकाने के लिए जल पक जाए, ऐसा कोई पाउडर नहीं है। उसको अपने समय पर पकने दो, थोड़ी प्रतीक्षा, धैर्य रखो, ध्यान का सातत्य रखो, उसकी धार जारी रखो, बूंद बूंद गिरने दो उसे, एक दिन चट्टान टूटेगी, अपने से टूटेगी। तुम चिंता मत करो, तुम उसकी फिक्र ही छोड़ दो कि कब होगा, कैसे 24 घंटा होगा, वो फिक्र तुम छोड़ दो। लेकिन तुम्हें जो बाकी सब दिया है ना, कि पौधे का ख्याल रखो, उसको रोज पानी दो, वो तो कर सकते हो ना, बस वो करो, बाकी का काम तो करेगा अस्तित्व। ठीक है। देखो आलस्य यश को जो आलस्य है ना, अभी उसकी बीमारी, नाम दोनों एक ही है लेकिन बीमारी में बहुत अंतर है। यश का जो आलस्य है ना, वो करने से बचने के लिए है, संकल्प से बचने के लिए है, परेशानियों से दूर हटने के लिए है, कि मैं झंझट में क्यों पड़ूं करने की। और तुम जिस आलस्य की बात कर रहे हो ना, वो अलग बात है। जब तुम कर करके ऊब जाते हो, थक जाते हो, पक जाते हो, तो धीरे धीरे भीतर बेचैनियां इतनी शांत होने लगती है, मतलब बेचैनी निकलना शुरू हो जाती है, बेचैनी बचती नहीं है। तो जैसे जैसे वो अवस्था आती है तो भी एक आलस्य आता है। अब उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन वो भी आलस्य है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, नई झंझट मोल लेने की इच्छा नहीं होती है, बस जो है जैसा है उसमें एक स्वीकार आ जाता है। वो भी बिल्कुल ये जो यश की सिचुएशन है ना, वैसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। मैंने कहा वो आलस्य कीमती है, वो ठहराव है, वो ठहराव में कुछ ना करने की एक अवस्था आती है। तो ये तो बहुत मूल्यवान है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो जितना करने से बचता है ना, उतनी झंझटें कम मोल लेता है, उतना हिसाब किताब कम खड़ा होता है, अपने आप एक ठहराव आ जाता है। इसलिए तुम देखना, जैसे जैसे कोई व्यक्ति गहरा ध्यानी हो जाता है ना, बिल्कुल वही सिचुएशन आ जाती है कि अब कुछ करने की इच्छा नहीं होती। बस ख्याल में आ रहा है? ये होता है कि ध्यान करने के लिए ध्यान का टाइम होता है, क्या चले भी जाता है, लेकिन करने के लिए मन नहीं लगता है। जब घर में बोलेंगे कि जा दूध लेके आ, तो उसमें ध्यान करने के लिए मन लगता है। दूध हाँ, ठंडा बढ़ने से ना, ठंडा का टाइम है, ठंडा बढ़ जाने से होता है। मन देखो, सबके मन का तल अलग अलग है, इसलिए सबका जो तर्क होता है ना बचने का, वो अलग अलग तरीके से आता है। अब ये है, इसकी बात ही कुछ और है। ये इतना सहज सरल, सच में कहूं भक्त है वो, और उसको अगर विधिया करने से भी अगर ऊब आती है या नहीं कर पाता है, नहीं करने की इच्छा होती है, तो ये बिल्कुल सुंदर है बात।
ये होगा ही, जरूरत है ही नहीं इतनी देखो, ध्यान से परिणाम में यही जटिलता तो टूटती है। अब इसकी जटिलता टूट गई है, सरलता फिर से लौट आई है, फिर से बचपना लौट आया है। इसको आप बड़ा कहोगे क्या? जो भी जानता है उसको बड़ा कह सकते हो आप? ये तो बच्चा है बिल्कुल। अब यही तो उपलब्धि लानी थी ना, तो वो है। और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल बराबर है उसकी बात, कि अभी कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो ये अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यस, तुम्हें ये नहीं सुनना है, तुम्हारे लिए काम का नहीं है, बस तुम्हें गुजरना है। इन्होंने किया है कुछ सालों तक ध्यान, उसका ये परिणाम हुआ है, तो वो आग से गुजरने के लिए तुम तैयार रहो, बस इतनी सी बात। तो ये दोनों चीज अलग है। तुम्हारी जो आलस्य है वो कीमती आलस्य है, और इनकी आलस्य अलग प्रकार की है कि करने से बचना है, इसलिए। स्वामी जी, जब मैं प्रयोग कर रहा हूँ और बीच में बाधा पड़े तब क्या करना है? जब मैं प्रयोग कर रहा हूँ तब बीच में बाधा पड़े तब क्या करना है? पढ़ने दो। पढ़ने दो। कैसी बाधा? आवाज आ रही है वैसा? आवाज भी आ सकती है, बीच में कोई कुछ करने को भी बोल सकता है, ठीक है ना, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उसको दोबारा से शुरू कर देना। ठीक है, उसको कंटिन्यू करने का, दोबारा से भी क्या जरूरत है? ठीक है, कोई आवाज कर दिया किसी ने डोरबेल बजा दी, तो उसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, खोल देना, उसको होने दो, उसमें कोई फर्क नहीं। नहीं, क्योंकि कई बार ये भी होता है स्वामी जी की मम्मी बोल देती है कि जाओ बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो। हाँ, तो उसको ध्यान बना लो, सिखा है ना, होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक दूध लेकर आओ, बस उसको ध्यान बना लो। उसने तो सब सुविधा दी है। ये प्रयोग मैं करता हूँ, लेकिन इसकी धार बीच बीच में टूट जाती है। निर्णय ले लो, तुमने निर्णय ही नहीं लिया था, तुमने तो शॉर्टकट ढूंढा था। तुमने लगा कि भाई ये सब बेवकूफ है, 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं, इंटेलिजेंट हूँ, यंग हूँ, समझदार हूँ, और हर कोई अपने को तो समझदार मानता ही है। नहीं तो रास्ता तुम शॉर्टकट मांग रहे हो, तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि करने की झंझट से ही मैं बच जाऊं। वो निर्णय नहीं आया अभी तक, तुमने निर्णय लिया ही नहीं है करने का अभी तक, उसकी कमी है। ये जो टूट रहा है, ये हो रहा है, वो सब सज जाएगा, चिंता मत करो। तुम पहले निर्णय, ठोस निर्णय ले लो कि अभी कुछ भी हो जाए कि मैं रोज विधि करूंगा, एक पूरा दाव लगाऊंगा, 100% करूंगा, और 6 महीना स्वामी जी को सवाल नहीं करूंगा। बस ये निर्णय ले लो, तुम देखो रंग ले आएगा। 6 महीने बाद मुझे मिलना, गूगल मीट में आना, लेकिन सुनना, पूछना मत। पूछूंगा तभी स्वामी जी जब कोई इंटरप्शन आता है तो मुझे लगे कि ध्यान कर नहीं पा रहा, ये मेरे साथ कई बार ठीक है, वो पूछ लेना, वो समझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी अवस्था बता रहा हूँ, आपके मनोदशा बता रहा हूँ, मन कैसे कैसे खेल करता है। अगर जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा समझो, समझ रहा स्वामी बस मुझे वो दिखाई पड़ रहा है कि ये रुकावट है तुम्हारी। जी, बात नहीं है। बस अब मैं तभी पूछूंगा जब मुझे कोई इंटरप्शन आएगी। बिल्कुल। कोई प्रश्न है कि समापन करें? ध्यान करेंगे? चलो। क्या हर साधक को साक्षी में गुजरना पड़ेगा। मतलब? साक्षी भाव से चुप रहो, मुंह बंद रखो।
स्वामी जी, साधक का मतलब क्या है? जो साध रहा हो। साधक का मतलब क्या है? जो अब करता ना रहा, गवाह होने को तैयार हो गया, साक्षी रहने को तैयार हो गया, वो है साधक। साधक और कोई नहीं है। साधक की क्या परिभाषा है? साधना करता है। साधना क्या करता है? जल में कमलवत रहने की साधना करता है, हर घटना का गवाह रहने की साधना करता है, हर घटना के दृष्टा रहने की साधना करता है। वो कोशिश करता है कि कैसे कर इस कर्ता से छूटूं मैं। हर पल के साथ वो कर्ता को विसर्जित करते जाता है और गवाह होने को मजबूत करते जाता है। यही है साक्षी की साधना, और क्या? यही है साधना। सारी साधना वही है कि तुम बस देखो, सिर्फ देखो, करो मत, देखो। शरीर कर रहा है, उसे भी देखो। क्रोध कर रहा है शरीर, उसे भी देखो। बेचैनी आ रही है, उसे भी देखो। मस्ती आ रही है, उसे भी देखो। मस्ती के भोक्ता न बनो, उसके कर्ता मत बनना। वरना मन क्या करता है कि दुख आ रहा है, वहां तो साक्षी में रह जाऊंगा, मेरा नहीं है, तो शरीर का है। लेकिन जब सुख आता है, मस्ती आती है, ये तो मेरा ही है, उसको गले से पकड़ने की इच्छा हो जाती है, जकड़ने की इच्छा होती है। वहां तुम साक्षी रह नहीं पाते हो। उल्टा होता है स्वामी जी मेरा तो। सुख आता है तो पता होता है कि हाँ, नहीं मैं स्थिति बता रहा हूँ। सुख आता है तो पता है ये चले जाएगा, ये क्योंकि अभी शीर्षासन कर रहे हो ना आप, अभी शीर्षासन कर रहे हो। सुख आता है तो पक्का रहता है कि पहले थोड़े सीधे हो जाओ, फिर वो दिखाई पड़ेगा, फिर जो मैं बता रहा हूं वही होगा। वो अटैचमेंट हो जाता है, वहां गवाह रहना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। नहीं होगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वो गवाह और साक्षी रहने की साधना से हर कोई गुजरता ही है, गुजरना ही पड़ता है। साक्षी के बिना चलेगा नहीं, वो होना ही पड़ता है। सारी गीता इसी एक शब्द पे टिकी थी। अर्जुन कर्ता बन रहा था और कृष्ण उसे साक्षी गवाह रहने को कह रहे थे। और क्या कह रहे थे? कि तू ये भ्रांति छोड़ कि तू कर रहा है, कर तो कोई और रहा है, कोई अज्ञात शक्ति। धनुष तो अर्जुन ने ही उठाया ना। तो इसमें उसने साक्षी भाव कैसे साधा? कैसे बना? करता नहीं हो सकता है ना वो। यही तो बात थी ना। धनुष जब छोड़कर भाग रहा था ना, रणभूमि छोड़कर, तब वो करता था। लेकिन स्वामी जी जब उसको योजना बनानी थी, जब समर्पण उसका घर पे तो करता ही रहा। तो 6 महीना कल से शुरू हुआ। स्वामी जी वो अर्जुन जब समर्पण उनका घट गया तो जब वो धनुष उठाया तो वो करता नहीं रहा। समझो पहले बात, कर्ता होना कृत्य में नहीं होता है, कर्ता होना भाव दशा में होता है। मैं कर रहा हूं, ये धारणा टूटनी चाहिए। ये जो मैं है ना, अहंकार, वो जो अर्जुन का अहंकार था ना, जो सन्यासी होने को तैयार हो गया, जो भूमि छोड़कर भागने को तैयार हो गया, वो अहंकारी था। अब वो सन्यासी भी हो जाता तो भी वो करता रहता। कृष्ण ने क्या कहा? तू सन्यास और युद्ध की चिंता छोड़, तू पहले ये जो भ्रम पाल रहा है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं,
मैं बचा लूंगा। तू क्या समझता है, तू संन्यास ले लेगा ये बच जाएंगे? तू नहीं तो कोई और मिटाएगा उसे, वो मैं जानता हूं। तू इस भाव दशा के बाहर आ कि मैं वो बकरी की तरह। तू कुछ नहीं कर रहा है, तू निमित्त मात्र है। तू नहीं तो कोई और इन सबको समाप्त करेगा वो। कोई ना कोई निमित्त बनेगा। तू भी निमित्त ही है, बस वो निमित्त अपने को देख नहीं पा रहा था, वो अपने को करता देख रहा था, भोगता देख रहा था। वो तो जैसे ही उसकी बात उसे साफ हो गई, उसे दर्शन हो गया, उसे ज्ञान हो गया, दर्शन में उसे दिखाई पड़ गया कि अरे मैं तो अब तक भ्रांतियां पाल रहा था कि मैं कर रहा हूं। कर तो वो कर रहा है, वो विराट शक्ति कर रही है, वो ऊर्जा कर रही है, उसका परिणाम हो रहा है। और मैं नाहक बीच बीच में आता हूं। बस उसी क्षण वो हट गया बीच से, समर्पण घट गया। और उसके बाद युद्ध करा मजे से, उसने पूरी तरह से युद्ध किया, पूरी टोटालिटी से किया। लेकिन वो जल में कमलवत वाहन चलते रहे। अर्जुन भी देखता रहा कि वाहन चल रहे। ये अवस्था थी उसकी। इसीलिए तो सारे युद्ध के कोई भी पाप या दोष उसे ना लगे, क्योंकि वो अछूता रहा, वो घटना के बाहर था। मतलब अर्जुन का शरीर भी अर्जुन का नहीं है। बिल्कुल वो भी अस्तित्व का ही भाग है। बिल्कुल। देखो, सब कुछ अस्तित्व का ही है, लेकिन हमारे अंदर जो मन है, अहंकार है, जो धुआं, जो मैंने कल कहा था ना कि वास्तव में नहीं होते हैं वो, लेकिन वो धुआं है, एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है। तुमने एक भ्रांति पाल रखी है। उस भ्रांति के कारण मैं कर रहा हूं, उसकी धारणा खड़ी होती है। समर्पण पर बात साफ हो जाती है कि मैं हूं नहीं, बस तू है। अर्जुन को दिखाई पड़ा कि अरे मैं कर रहा था, अब तक सन्यासी बनने की बातें कर रहा था, मैं तो हूं ही नहीं। इस विराट रूप को देखकर तो मैं डर गया। वास्तव में वो डर गया था, झुकना पड़ा उसे। झुका कहना गलत होगा, झुकना पड़ा। बात साफ हो गई। इस विराट का मैं तो किसी अंश में भी नहीं आता हूं, और मैं नाहक अब तक मैं कर रहा था। वो मैं उस क्षण गिर गया, और जैसे ही वह गिरा, बात खत्म। बीच से पर्दा हट गया, मन गया। शरीर अब अपना काम कर रहा है। शरीर को वाहन चलाने के लिए भी कोई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, कोई ताकत दे रहा है, वाहन चला रहा है। और अर्जुन मजे से अपने घर में बैठकर उस दृश्य को देख रहा है, अपने स्वभाव में रहकर उस घटना को देख रहा है। क्योंकि स्वभाव का काम है देखना। वो अपने रोल में आ गया, अब असली रोल में आ गया। अब तक अर्जुन के योद्धा के रोल में था, अब पहली बार समझ के साथ वो अपने घर आकर अपने असली रोल में आ गया, देखने का रोल। बस देखता रहा, देखता रहा। वो देखने का रोल निभाता रहा। बाहर अर्जुन पूरा युद्ध लड़ता रहा। उसके लिए जो ताकत चाहिए, जो बुद्धिमत्ता चाहिए, ये नहीं वो वाहन चलाओ, वो समझ चाहिए, वो सब अस्तित्व उसे देता रहा। उसमें वो बीच में ना आया। जब वो बीच में नहीं आया, बिल्कुल बांसुरी हो गया, तब बिल्कुल परिणाम
कुछ और होता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, बदलने की इच्छा नहीं है, जीत हार की कोई चिंता नहीं है। अब उसे कैसी जीत हार की चिंता? अब मेरे पराये का बोध नहीं है, वो अवस्था थी उसकी। और युद्ध चलता रहा और वो अपने घर से छिटका नहीं, बस बात इतनी है, अलिप्त बना रहा और बात बन गई। तुम्हें भी यही सिखाया जा रहा है, बस ये अलिप्त रहने की कला सीख लो। तुम भले रणभूमि वाले युद्ध में मत जाओ, ये घर वाले युद्ध में तो जा ही सकते हो ना। वहां युद्ध से कुछ कम नहीं है। रोटी के लिए कमाना भी है, दौड़ना भी है, सब जगह से गुजरना है, हर परिस्थिति से गुजरना है। बस वहां भी तुम वो कला सीख लो जैसे अर्जुन ने सीख ली। बहुत बड़ी हैरानी है स्वामी जी कि युद्ध का संग बच चुका है, या तो मैं मरूं या मेरे मरे। टाइम बिल्कुल भी नहीं, ऐसी स्थिति में ऐसी बात समझ पाना बहुत बड़ी हैरानी है। और दूसरा उन पर विश्वास करना जो कहीं और के रहने वाले हैं। भैया कौरव की आर्मी हमेशा आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? हमेशा आप समझो, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अर्जुन अगर कुछ समय के अंदर वो चीज समझ गया है रणभूमि के बीच में, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? पता है आपको, वैसा झटका नहीं लगा होगा। आप उस मरने मारने की अवस्था में आए नहीं अभी तक। वो पानी 99 डिग्री तक उबल ही नहीं रहा है। 99 डिग्री तक उबलना चाहिए। या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं मार दूंगा। वो अवस्था जब आती है ना, इस पार या उस पार, तुम देखे ना, कोई भी चीज होती है, तुमको जो होगा वो देखा जाएगा, इस पार या उस पार। तुम देखना उस समय आपका कुछ संकल्प अलग होता है, आपकी ताकत कुछ अलग होती है, परिणाम कुछ और होता है। और जहां भी आप कैलकुलेटिव रहते हो ना, ये ठीक है, ये गलत है, इसका ये फायदा होगा, जैसे अर्जुन था कैलकुलेटिव, वो होते हो तो संकल्प जुटता ही नहीं है। और फिर तुम कहते हो स्वामी जी 30 साल से ध्यान कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं होगा। असली बात 30 साल से कर रहे हो, 3 दिन से कर रहे हो, 3 घंटे से कर रहे हो या 3 मिनट पहले कर रहे हो, वो है ही नहीं। असली सवाल मरने मारने की तैयारी जो अर्जुन के पास थी उस समय, इसलिए वो बात बनी। हमारे साथ वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि वैसी कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास। आपको मजे की बात बताऊं, जिनके जीवन में भी गहरा ध्यान घटा है ना, जो भी गहरे से गहरे में तल को छुआ है ना, वो वही लोग हैं जिसने मरने आत्महत्या करने की सोच कायम हुई थी, जो मरने तक तैयार हो गए थे, जो उतने ऊब गए थे कि अब तो बस मिटना है। वो तैयारी थी उनकी। अब जो शरीर के तल पर दाव लगाने को राजी हो जाता है ना, मरने के लिए राजी हो जाता है, सब कुछ मिटाने के लिए राजी हो जाता है, वो जो ताकत है ना, वही मन को मिटाने के लिए सहायक बनती है। वो उसी मात्रा में होती है। जब मरना ही है, सोचो जरा, जिसको मरना ही है अगले पल, वो कम दाव लगाएगा? वो बनिए वाला दाव लगाएगा? वो लगा देता है ध्यान में, पूरा ध्यान दाव लगा देता है और वो परिणाम हो जाता है। कंफर्ट जोन में नहीं होता है,
कैलकुलेशन में नहीं होता है। पूछ लेना, आप अपने आप को पूछ लेना, जिन्होंने भी मरने तक की तैयारी की है ना, उसके जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये होगा। बुनियादी चीज उसने साध ली, दाव लगाने की तैयारी। और जो दाव लगाने की तैयारी है तो उसके लिए तो मन चुटकी में मिट जाएगा। अर्जुन ने भी चुटकी में मिटा दिया। बिल्कुल आप भी मिटा सकते हो, कोई भी मिटा सकता है। या तो समय देता है वो सिचुएशन कि तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं होता, कि अब मरना ही पड़ेगा, या तुम निर्णय ले लो, लेकिन तुम्हारा निर्णय कमजोर होता है, वो तैयारी तुम्हारी होती नहीं है। इसलिए कभी कभी उस सिचुएशन, उस समय की राह देखनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी आप देखना, संन्यास हो जाता है, कुछ समय तक ध्यान भी करता है, फिर बीच में थोड़ा गैप भी आ जाता है। कभी एक गौर करना इस बात को, स्वामी जी को तो पता होगा, बीच में थोड़ा गैप भी आ जाता है, 2-5 साल तक, मतलब आप टोटल ध्यान से भी उन्मुक्त हो जाते हो, सबसे उन्मुक्त हो जाते हो। और फिर बाद में जब बाहर ऐसी घटनाएं घटती है ना, कि कोई अपना मर गया या कोई दिवालियापन आ गया, मतलब जैसे अब मरना है, बस मिटना है, बस डिप्रेशन आ गया, ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तब वो संकट फिर से मजबूत हो जाता है मिटने का। और जो शरीर के तल पर मिटने को राजी है ना, उसको मन के तल पर मिटना आसान हो जाता है। उसकी तैयारी है, अब खोना ही है, खोना ही है। तो जब वो ध्यान में भी जाता है ना, तो जो मैं सजेशन देता हूं ना, बस तुम तैयारी रखना मिटने की, वो उसकी तैयारी पूरी होती है 100%, और वो दाव काम कर जाता है। ये अंतर होता है। मैं मृत्यु सिखाता हूँ। हम जब मरते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम मर गए। हम आगे वाले के पास जाते, बात करते हैं, ये सुन क्यों नहीं रहा है? तो वही चेतना और ये शरीर अलग होते हैं, तो वही हम है। थोड़ा सा ये करेगा, समझा नहीं? मरते वो पता नहीं चलता। हम मरते हैं, मरने के बाद हम किसी से बात करने को जाते हैं, और फिर वो रिएक्शन नहीं देता है। नहीं, पहले तो हम मरते, तो हम कैसे बात करने जाते? हाँ, तो किताब में ये है कि अपने को पता ही नहीं चलता कि हम मर गए, शरीर छूट गया, वो तो ऐसा ही है। शरीर से हम अलग हो गए। मरने का मतलब क्या है? हम फिर से इस अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। हमारी जो पूरी आइडेंटिटी है ना, वो जीरो हो जाती है। जो भी जन्म से लेके अब तक जो भी इकट्ठा किया है ना, वो सब पूरा राख हो जाता है। शरीर अलग होता है, मैं अलग हो जाता हूँ, और हम अपने शरीर को भी देखकर पता नहीं चलता, किसी से बात करने को जाते हैं, हाँ, पता चलता कि ये क्यों रिएक्शन। ये घर में रहने की आदत बन गई थी ना, 60 साल तुम जिए वहां, अब 60 साल इसी घर को अपना घर मान रखा था, इसी को सब कुछ मान रखा था। अब अचानक कोई उस घर में प्रवेश न करने दे तुम्हें कि भाई यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, अभी जाओ, तो उसको समझने में भी कभी कभी वक्त लग जाता है कि भाई ये कैसे बात, इस घर से मुझे क्यों निकाला जा रहा है? ये तो मेरा घर है, ये तुम्हारी मान्यता थी मेरा घर, वो तुम्हारा घर था ही नहीं, हमने मान के रखा था ना। तो वो मान्यता टूटती है, तो वो झटका बैठता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कुछ समय के लिए, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं मर्जी से छोड़ता तो
हाँ बस यही तो बात है ना। तो सारे ध्यान के माध्यम से तुम्हें उसी की कला सिखाई जाती है कि मर्जी से कैसे छोड़ सकते हो तुम। वो तुम्हें जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, सतोरी घटती है, ये सब जो घटनाएं घटती है ना, वो तुम्हें शरीर बोध के परे ले जाती है। तुम्हें साफ साफ बात हो जाती है कि घर पड़ा है और इस घर का मैं मालिक नहीं हूं, कभी भी निकाला जा सकता हूं और निकालने के बाद भी मैं रहता हूं। ये सारे अनुभवों से यही बात तो धीरे धीरे समझ में आती है। फिर जब मृत्यु सच में आती है ना, तब बेचैनी नहीं होती। वो तो मैं कई बार निकला हूं इस घर से, कई बार मुझे धक्के मार के निकाला है। अब पूरी तरह निकाल दिया, ठीक है, नया घर ढूंढ लेंगे, समझ आ जाती। यही तो परिणाम होगा ना ध्यान का, वो समझ खिल जाती है कि हमारी सारी मान्यताएं बाधा बन रही थी, रुकावट बन रही थी। सारे अनुभवों का निचोड़ ये होता है। शरीर छूट भी जाए तो दुख नहीं होगा। इसी विचार से अभी भी लग रहा है, शरीर अभी छूट रहा है, रोग हो रहा है, तो ठीक है, शरीर को पूर्ण स्वीकार आ जाता है ना, पूर्ण स्वीकार है कि अभी छूट भी रहा है, मर भी रहा है, निकाला भी जाएगा घर से, तो अब कोई अड़चन नहीं होगी, अब कोई हैरानगी नहीं होगी, मतलब कोई आश्चर्य नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से तुमने मृत्यु का ही अनुभव लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी का अनुभव लिया तुमने। रोज रोज तुम ध्यान करते हो, तुम कुछ अर्थों में मरते हो, ये मरने की प्रैक्टिस है। लेकिन तुम्हें कहो रोज मरना है, तो यहां से आधे लोग भाग जाएंगे, आधे क्या सब लोग भाग जाएंगे। लेकिन तुम्हें अच्छा शब्द दे दो, ध्यान करना है, प्यारा शब्द, तो सब तैयार है, समझ आएंगे हम 3 दिन नहीं 21 दिन आएंगे। लेकिन तिल तिल कर तुम्हें मारना है, बस बात इतनी है। और जैसे ही वो मरना अचेतन में गहरा बैठ जाता है ना, रोज रोज मरना, हर ध्यान के साथ मरना, उस समय फिर जब सच में मृत्यु आएगी ना, रियलिटी में जब भी मृत्यु आएगी, जिस भी उम्र में आएगी, उस समय कोई गिला शिकवा नहीं होगा, उस समय कोई संकोच नहीं होगा, उस समय कोई मांग नहीं होगी, उस समय बचने की कोई आकांक्षा नहीं होगी, क्योंकि तुमने मरने की प्रैक्टिस कर ली थी, तुमने खोने की प्रैक्टिस कर ली थी। वो जो ठीक से कर लेता है वो परिपक्व हो गया, वो मरने के लिए भी परिपक्व हो गया। सही में समझ आ गया कि मृत्यु है ही नहीं। स्वामी जी, मुझे लगा, बोलो बोलो। तो ये जो भी घटता आप बोलते हो, जो मतलब मरने का टोटली, वो जब आता है तो फिर यहाँ उसको या आपका कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, वो कॉन्फिडेंट आप देते हो, वो कॉन्फिडेंट देते हो, वो नहीं हो सिंगर जना तो अपने अंदर से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु क्या करता है उसमें? कुछ नहीं, वो खाली देखो, गुरु का अपना अनुभव है, वो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि घबराओ मत, मैं जानता हूं खोकर भी कुछ नहीं खोएगा। अब तक हमने मृत्यु को बहुत नेगेटिवली ही देखा है। समाज की जो व्यवस्था है उस स्मशान को गांव के बाहर रख देती है कि बच्चों को ले मत जाना स्मशान में। तो मृत्यु से डरते हैं हम लोग एक अर्थों में। और सदगुरु यही करता है
कि डरो मत, मैं जानता हूं मैंने मरकर जाना है, मैंने मिटकर जाना है। एक बार मरो, बात पक्की है, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम जन्मे नहीं हो। जन्मते तो मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुम्हारा कोई जन्म ही नहीं हुआ है। उन्नयनम चिदंती शस्त्राणी, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती। ये उसी को कह रहे, तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हारे स्वभाव की चर्चा कर रहे हो, तुम्हारे रूप की बात कर रहे हो कि तुम्हारा रूप ही ये है जिसे अग्नि जला नहीं सकती है। तो फिर वो जो जल रहा था वो कौन है? वो तुम नहीं थे। तो ये जब तक वो क्लैरिटी नहीं होता, सिंह गर्जना भी नहीं निकलता कि अहम ब्रह्मास्मि, जो भी सीधी सी बात है। जब वो दांव टोटलिटी लगा जाता है, हम लोग जो भी करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे जैसे भी पहनना ओढ़ना या मतलब मैं आज का मैं मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं जो आई पट्टी बांध दी वहाँ भाड़े ऐसा की भाड़े कुछ मतलब मेरा कुछ ये नहीं रहा, मैं अपने में टोटलिटी लगा दी कि ना मुझे ये उधारी काम नहीं चाहिए, ज्ञान अविनाश और ओसो मेरा अपना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे ऐसे कुछ क्षण लगा, यही चाहिए, यही तो मैं चाह रहा हूं कि जैसे आप चाह रहे हो वैसे सब लोग चाहे। दिया तो खुद ही जलाना पड़ेगा। अगर ओसो जलाते तो सबको जलाकर गए होते, समझो आप। वो केवल इशारा कर सकते हैं, वो उस गलियों को जानते हैं, उस गलियों की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि तुम अनजान रास्ते पर हो और वो अभी अभी गुजरा है वहां से। वो उसकी खबर दे सकता है कि जरा गुजरोगे, ये आएगा, ये सिचुएशन आएगी। तुम जब अनुभव कहते हो, पूछते हो मुझे, वो इसलिए कह पा रहा हूं कि मुझे पता है इस सिचुएशन में ये अनुभव आएगा। घबराना मत, तुम चलते रहो, चरिवेती, बस चलते रहो। तो वो जो हिम्मत देना भी बहुत जरूरी है। वो टोटलिटी जो है कि मरू या मारू, वही जो काम लाता है। वही लाएगा ना, लेकिन वो मरू या मारू के लिए संकल्प जुटेगा कैसे? उसके लिए भी एक भूमिका चाहिए। अब समझो, अब समझ लो, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। ये मैंने बहुत जगह पर अनुभव किया है। आप सीधा डायनामिक का म्यूजिक लगा दो, लोगों को पता है, मेथड्स तो पता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वो करते हैं। वो बस जैसे सालों से कर रहे हैं, मशीनवत करके निकल जाते हैं। लेकिन वही चीज जब मैं 15 मिनट आपको थोड़ा उसकी भूमिका तैयार करता हूं ना, कि भैया थोड़ा 10 मिनट दाव लगाना, 10 मिनट कंजूसी मत करना, वही काम आया वो 10 मिनट। मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि वो 10 मिनट पूरा दाव लगाना। अब मैंने तो बस इतना ही किया है, तुम्हें वो समझ दी कि अगर ताकत लगानी है, एफर्ट्स लगानी है, दाव लगाना है, तो पहली 10 मिनट में पूरा लगा देना। तुम राह मत देखना कि आने वाले 50 मिनट में मैं लगाऊंगी ताकत, कि आने वाले 50 मिनट में ऊर्जा खर्च करूंगी। तुम उसकी फिक्र छोड़ देना। मैं हमेशा कहता हूं ना कि ध्यान 10 मिनट का ही है। वो कोई भी विधि का जो पहला चरण का समय होता है उतना ही ध्यान होता है, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में होता है। वहां तुम कुछ कर सकते हो अभी भी। जैसे ही पहला चरण चला गया, दूसरा चरण तुम्हारे हाथ से चला जाता है। लेकिन माइंड वहाँ कैलकुलेशन तो करता है कि इतना मिनट मुझे पूरा
वही तो कोशिश कर रहा हूं ना कि वो कैलकुलेशन ना करे। यही तो मैं समझा रहा था कि तुम्हें जो करना है इसी 10 मिनट में करना है, तो तुम फिक्र छोड़ देना, 10 मिनट पूरा दांव लगा देना। और तुम देखना, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि स्वामी जी मैं 15 साल से डायनामिक कर रहा था, मैं 5 साल से डायनामिक कर रहा था, लेकिन आज मैंने जो किया पहली बार किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हर जगह मुझे हर शिविर में ये बात सुनने को मिलती है। आपने भी बोला था ना, फिर अब सालों से कर रहे हैं, यंत्रवत कर रहे हैं, वही तो तोड़ना है ना। मुझे पता है कहां बेहोशी छा सकती है, तो मैं तो उस पर ही चोट करूंगा ना। मुझे क्या और दूसरी बातों से लेना देना। मुझे पता है कि वो 10 मिनट अगर तुम चुक गए ना, फिर तुम रेचन भी अच्छा कर लो, एक्टिंग करके तुम थोड़ा अच्छा कूद भी जाओ, जिम्नासन में होगा तो कूद भी जाओगे, पुलिस वाले होंगे तो कूद भी जाओगे ज्यादा ठीक से, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी चीज आप चूक गए जो तुम्हारे हाथ में थी। इसलिए भूमिका देनी पड़ती। तो भूमिका कौन देता है? भूमिका गुरु देता है। वो प्लेटफॉर्म गुरु तैयार करता है। जहां कहीं भी तुम रुकते हो उसे दिखाई पड़ता है, वो नीचे से चटाई खींच लेता है, वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। उसका काम ही यही है, क्योंकि तुम आए उसके शरण में लेकिन फंस गए, अब जा ना पाओगे, तुम भूल जाओगे, तुम दूसरी झंझटों में उलझ जाओगे, लेकिन वह तुम्हें भूलने नहीं देगा कि तुम्हारा मकसद क्या था, किस लिए आए थे आप। उस अहंकार को खोने के लिए, उस महामृत्यु के लिए। तुम भूल जाते हो ड्यूटी पर जाने के टाइम, भूल गई थी, भूल जाते हो नहीं। तो उसकी याद दिलाता है फिर से। उसका काम ही यही है कि भूल मत जाना। भैया तुमने दिल्ली की टिकट निकाली है, भूल मत जाना। वो बीच बीच में भूल जाते हो तुम, वो चोट कौन करेगा? वो कोई जागा हुआ कर सकता है, वो जो अभी अभी गुजरा है वो कर सकता है, वो बता सकता है कि कहीं तुम रुक मत जाना। उसकी पूरी कोशिश ये रहती। बाकी गुरु का कोई काम नहीं है, बिल्कुल कुछ काम नहीं, सच में कुछ काम नहीं है। उसे तो लगा मुझे पता नहीं क्या काम है। नहीं, ऐसा ही है, सही लगा आपको। स्वामी जी कैसे बैठ रहे हैं होश में? ये 6 महीने इसको समझ में नहीं आया। स्वामी जी बोल के रखा है कि उसमें भी होश में रहो, तो ड्यूटी में कैसे रहे? क्योंकि स्वामी जी वो तो सोचने वाला काम है। आप ही ने बोला है कि ये विधि करो। तुम गूगल मीट में मेरे को बहुत बता थोड़ा। मेरा एक प्रश्न था, जाके नहीं 6 महीने मेरा एक प्रश्न है, ये जो हमारे आजू बाजू जो घटनाएं घटती है, अतीत में घटी हो या वर्तमान में घट रही हो या भविष्य में जो घट रही है, ये क्या सुनियोजित रहती है कि ये घटना मतलब घटना ही है? कि हम लोग को लगता है कि हमारे कारण ये घटना घट रही है या ऐसा कुछ? ये जो समय की धार है ना, ये जो सब चल रहा है, वो अस्तित्वगत चलायमान है, वो कोई चला नहीं रहा है, अपने आप चल रहा है सब। अब हमारी तकलीफ कहां होती है? उस नदी की धार में या तो हम इंटरफियर करें या न करें, बस यही आपके पास स्वतंत्रता है। जो भी इंटरफियर करता है ना, उसको हम संसारी कहते हैं। सन्यासी का मतलब जिसने निर्णय ले लिया कि आप ये जो धार बह रही है, ये जो व्यवस्थित शक्ति सब कुछ कर रही है, ये सारी घटनाएं घट रही है, अब मैं उसमें इंटरफियर कम से कम होऊंगा या नहीं होऊंगा, बस दूर खड़े। ध्यान का मतलब ही इतना है।
कि अब मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, अच्छा हो रहा है, साफ पानी बह रहा है तो साफ बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है तो गंदा पानी बह रहा है, गंदे को अच्छा करने का भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, और साफ है तो ज्यादा उत्तेजित भी नहीं होऊंगा। इसी का नाम ध्यान है, यही है साधना, यही है प्रैक्टिस। तुम्हारे पास ये दो में से एक ही उपाय है, या तो तुम इंटरफेयर करो या तो नदी को बहने दो। अब बुद्ध में और तुम्हारे में अंतर क्या है? एक बुद्ध पुरुष में और तुम्हारे में अंतर क्या है? वो नदी को बिल्कुल उसी के मुताबिक बहने देता है, वो बीच में नहीं आता है, और तुम बीच बीच में आ जाते हो। बस यही तुम्हारी दुविधा है। और जैसे ही बीच में आते हो, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, गाना शुरू कर लेते हो, प्रश्न लेकर आ जाते हो, स्वामी जी मैं दुखी क्यों हूं? भैया बीच में मत आ, दुखी नहीं है तो। लेकिन स्वामी जी जो सोचते हैं वो भविष्य में वही हिसाब से होता है। मतलब जब वर्तमान जो सोचते हैं भविष्य ऐसा हो, तो कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद वैसा ही रिजल्ट आ जाता है। वो तो आपका व्हील काम करता है ना, आप सजेशन दे रहे हो उसको, या अस्तित्व को जो भी तुम मांगते हो ना वो करना पड़ता है। वो बीच में आना नहीं होता है क्या? नहीं होता तो है ही ना, लेकिन वो जो सजेशन दिया जाता है ना, तुम गलत दिशा में थे पहले से, तो उसके विपरीत के लिए दिया जाता है। अब तुम दाईं ओर चली गई हो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, तो मुझे पहले तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना कि भाई वापस लौटकर इस तरफ आओ, बाईं ओर आओ। तो ये जो सारे सजेशन है, सारे संकल्प है, वो उसके लिए, क्योंकि गलत दिशा में तो हम थे ही जन्मों जन्मों से, बेहोशी में तो हम थे ही, गलत सजेशन डाल रखा था। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सजेशन डाल रखा था। वो सजेशन को तोड़ना तो पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हें विल दिया जाता है, संकल्प दिया जाता है। लेकिन बस एक समय आता है कि उस संकल्प को भी छोड़ना पड़ता है, बाद में वो बाधा बनता है, क्योंकि अभी तुम ठीक करने के चक्कर में पड़ गए। आप समझ रहे हो? यहां ठीक होता है, तुम कर नहीं सकते हो, बस इतनी सी बात है, यही समझना है। कर नहीं सकते हो, ये करने की ही धारणा छोड़नी है। जैसे जितना जल्दी करने की धारणा छूटेगी ना, करने का पागलपन छूटेगा ना, तुम पाओगे अरे सब कुछ हो रहा है। तुम देखना, जरा गौर करना, यहाँ कोई 30 साल 40 साल 50 साल के लोग हैं, जरा अपने पिछले समय को याद करो, तो अभी आपको लगेगा जैसे सपना था। बहुत ऐसी विकट परिस्थितियां देखी, बहुत, उस समय तो दुख इतना घना लग रहा था जैसे अब मर ही जाऊं। अभी आप बैठो हो यहां, उसको याद करो, उस घड़ी को, वो जैसे धुंधला हो गया, जैसे मतलब ठीक है अभी, लेकिन उस समय तो ऐसा ही लग रहा था जीवन मरण का सवाल था। लेकिन अभी वो उसको याद करोगे ना तो बिल्कुल स्वप्न जैसा लगेगा, क्योंकि वो वास्तव में था नहीं, वो वास्तव में मान्यता के कारण लग रहा था। तुम्हारी पकड़ थी, शरीर बोध की मजबूती थी कि मैं शरीर हूं, तो शरीर के लिए पागलपन था। इस नाम को कोई गाली देता था तो विचलित हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गया, नाम की पकड़ छूट गई। अब हितेश को कोई गाली दे, मुझे क्या अंतर पड़ता है, ये समझ आ गई। अपने आप फिर वो विसर्जित हो जाता है। समझे? स्वामी जी, मेरा पूरा ले लीजिए, ठीक है? स्वामी जी, जो नहीं था, मन और अहंकार झूठ था, वो नहीं
हम्म, मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, आप ये बोलो ना आप। हाँ मैं बोली ठीक है, जो नहीं था वो नहीं हो गया और जो छिप गया था वो उभर के आ गया। बिल्कुल। हाँ? तो फिर वो सो बुद्ध चाहे जो भी मास्टर है सब ये में मतलब वो अस्तित्व का नियम से ही चल रहे हैं। यहाँ हमारा गुरु ओशो बोल के हम उनको तब तक ये करेंगे जब तक हम शिष्य होते, हम नहीं जानते होते, या आपको हाँ अहोभाव से भरेंगे आपके प्रति, ओशो के प्रति, जो भी हमको रास्ता बताया जो भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चल ही रहा है और हो रहा है और मतलब सब काम ही कर रहे हैं, चाहे ओशो काम किए आप अभी कर लो चाहे मैं करूँ, मतलब वो हो ही रहा है। ऐसे नहीं कि मास्टर को मिल गया तो शिष्य और कोई तरीका से कर सकता काम, मतलब समझा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे तरीका मतलब हो ही रहा है सब। बिल्कुल। और यह कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, क्रेडिट तो एक ही है। और ये आसमान घर है, मतलब आसमान छत है और जमीन ये है उसका, और यह कोई खंबा नहीं है। तो हमारा सब हुए, हम सब का हुए ऐसे ही। अभी साक्षी भी ले लूं, चलो। मन आया, मान्यता आई, मान्यता आते ही तुम इस अस्तित्व के हिस्से से छिटक जाते हो, हालांकि तुम उसी के हिस्से हो, तुम वही हो जो मैंने कहा ना, परमात्मा ही हो, लेकिन छिटक गए क्योंकि कुछ और मान्यता घड़ ली तुमने मन के कारण। मन का जैसे ही धुआं आया भीतर, उसने तुम्हें उलझाया कि भाग्य लक्ष्मी तुम परमात्मा नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। ये मान्यता घनी हुई, बस उसी मान्यता में हम जीने लगते हैं। जितना उसमें जीते हैं वो धुआं और घना होता है, क्योंकि वो मजबूत हो रहा है, वो हिस्सा मजबूत हो रहा है। यहां एक नियम समझ लो, जो भी चीज तुम दोहराते हो ना, वो तुम्हारे अचेतन में मजबूती लाता है। तुम रोज रोज ध्यान करते हो तो ध्यान का स्वाद है ना, वो भी मजबूती लाता है। बस दोहराना है। तो मन जैसे ही आया, धुआं भीतर जैसे ही आया, तो वो परमात्मा से छिटक जाना और अपने को कुछ और मान लेना, ये मान्यता तुमने घड़ ली है। इसी का नाम बेहोशी है। अब ये बेहोशी की श्रृंखला जारी है जन्मों जन्मों से, वो चलायमान है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब कोई ऐसा है जो उस पार चला गया है, जो इस मान्यता के परे उठ गया है। वो तुम्हें याद दिलाता है, वो तुम्हें समझ देता है। गलती भाग्य लक्ष्मी में नहीं है, गलती मान्यता में है। बस उस मान्यता को छोड़ो। तुम ये नहीं, तुम ये हो। तुम प्रयोग करो, तुम शरीर नहीं, तुम कुछ और हो। तो ये जो अनुभव की श्रृंखला बढ़ने लगती है, नई सोच की, नए सजेशन मिलते जाता है सबकॉन्शियस को, तो वैसे वैसे वो मजबूत होने लगता है। और जैसे जैसे वो मजबूत होगा तो उस दिन एक दिन बात साफ हो जाएगी कि भाई जो नहीं था वो नहीं हो गया, और जो मिला ही हुआ था बस वो निखर कर सामने आ गया। उसी का नाम बुद्धत्व। बुद्धत्व है क्या? बुद्धत्व में कुछ और मिलता नहीं है तुम्हें, जो मिला ही हुआ है, लेकिन उस बेहोशी के धुएं में बहुत नीचे वो दब गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कैसे तुम्हें याद आए कि इस धुएं के नीचे भी कुछ दबा पड़ा है? उस स्वभाव की याद कौन दिलाएगा? वो कोई गुरु दिलाता है।
जो फिर से उसी अस्तित्व का हिस्सा हो गया है। मन गया, अहंकार गया, मान्यता गई कि मैं कुछ और हूं। मतलब मान्यता के वजह से ही बिल्कुल, हम कर रहे। बिल्कुल, मान्यता के वजह बिल्कुल। शेर ने अपनी को बिल्ली मान लिया है, अब उसका कोई उपाय नहीं मेरे पास। शेर शेर है, लेकिन वो मान बैठे कि मैं बिल्ली हूं। उसकी कोई दवाई नहीं है। उस हाँ, कितना ही मंत्र जाप करे वो, उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, जिस दिन उसको दर्शन हो जाए, उसको समझ आ जाए कि अरे मैं तो शेर हूं, बस गर्जना निकल पड़ती है। बिल्ली गई, फिर बिल्ली खोजने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मान्यता की बिल्ली थी। समझो, अभी भी वो मन की मान्यता की बिल्ली थी। तुमने मान रखा था, इसलिए वो बिल्ली थी। मतलब इतना हम सुन लिए थे, उसको दोहरा लिए थे, वो स्ट्रांग हो गया था। मैं कह रहा हूं तुम परमात्मा हो, क्यों इतनी सी बात मेरी मान नहीं रही हो? सीधी और सरल भाषा में बता रहा हूं, तुम हो वो, लेकिन मान नहीं रहे हो, तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वो गर्जना नहीं उठ रही है। स्वामी जी, आप इसीलिए बोलते हो कि अभी तय करो, अभी कि तुम परमात्मा हो, उतना मतलब अभी तय करो तो हो जाओगे। वही तो, भाव दशा ही बदलनी है ना, सजेशन ही बदलने हैं ना, कुछ और के सजेशन। अभी जैसे मेरा नाम हितेश है, अब मैं कल से रोज सजेशन दूं अपने को कि मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम रमेश है, दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो। तुम्हें भी बोल दो भाई मुझे कल से रमेश बुलाना, अब समझ लो तो होगा क्या? विज्ञान क्या है उसका, कि वो जो हितेश की जो श्रृंखला भीतर थी ना, जो कंडीशनिंग थी ना, वो कमजोर होने लगेगी, वो टूटने लगेगी, और रमेश की कंडीशनिंग मजबूत होने लगेगी, क्योंकि मैं रोज दोहरा रहा हूं उसको इकट्ठा कर रहा हूं। धीरे धीरे वो चेतन मन से फिर अचेतन मन। बिल्कुल, अचेतन में वो ठहर जाता है। असली काम अचेतन पर होना चाहिए। सारी साधना अचेतन पर करने वाली साधना है, चेतन पर नहीं। असली काम तुम्हारे भीतर 90% तो होता है, और 90% तुम्हें पता ही नहीं है क्या है उसके अंदर। वैसा कूड़ा और कचरा उसमें डाला हुआ है, उस पर काम होता है असली। उस कूड़ा कचरे में तुमने ऐसे ऐसे सजेशन दिए जन्मों जन्मों से, वो सजेशन आज भारी पड़ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। इसलिए आप देखना, साधक को जब शुरू शुरू में ध्यान करते हैं, डायनामिक करते हैं, कुछ दिनों तक तो रोने का कारण समझ में आता है, हंसने का कारण समझ में आता है रेचन के अंदर। फिर कुछ दिनों के बाद वो पाता है कि अरे समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से रो रही हूं, लेकिन रो रही हूं। फिर तो विधि छोड़ो, घर में बैठे बैठे रोना आ जाता है, वजह पता नहीं है। कोई पूछेगा क्या वजह है, पति बेचारा पागल हो जाएगा, क्यों रो रही है पता नहीं है, लेकिन रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, बहुत कुछ है जो निकल रहा है, क्योंकि ये सब अचेतन में जो है ना, वो अज्ञात है, अज्ञात। भाग्य लक्ष्मी तो इस बार की खाली 1% है, लेकिन बाकी की जो 90% है उसका क्या, वो निकलना शुरू होता है, और किसी मास्टर के करीब वो आसानी से निकलता है। वो गहरे से गहरी परत उभरना शुरू हो जाती है, और जितना वो जल्दी निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, वो पुरानी कंडीशनिंग साफ हो जाएगी, बस बात बन जाएगी। ये जो आप जो बोल रहे थे अष्टावक्र जनक, अगर अष्टावक्र जनक अगर पूछे अष्टावक्र को,
अगर उनका सडन एनलाइटमेंट घटा उस समय, मतलब वो परिपक्वता उनका था बहुत जन्मों से, वो क्लैरिटी था, तभी उनका बोलते ही इनका घटना घटी। 99% पानी उबल चुका था जनक का पहले से। तभी सडन वो 1% जो बाकी था उसमें अष्टावक्र निमित्त बन गए। अष्टावक्र का आना हुआ और वो जो 1% बाकी था ना, बस वो अष्टावक्र के कहते ही भीतर से गर्जना उठ गई। अगर नहीं भी आते लेकिन वो 1% था तो होता। वो होता, कोई और होता अष्टावक्र की जगह। भैया जैसे अर्जुन की जगह कोई और होता तो कृष्ण की जगह भी कोई और हो सकता था। वो मायने नहीं, वो इम्पोर्टेंट। उससे क्या लेना देना है, उसमें कहां उलझ रहे हो। सवाल इतना ही है कि कोई निमित्त बना और बात बन गई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र भी उसी अस्तित्व का हिस्सा है। अब तुम ओशो को और अष्टावक्र को, कबीर को, नानक को ये डिफरेंस चला जाए। नहीं अलग मानते हो। वो अवस्था आनी चाहिए। वही उसी की बात कर रहे हैं कि वो अलग है ही नहीं। अलग नहीं मानते। ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं कि हम किसी एक के साथ कंडीशनिंग बना लेते हैं, इसके लिए प्रश्न खड़े होते हैं। वरना वो सार्वभौम शक्ति है, सार्वभौम एनर्जी है जो तुम्हें मुक्त करना चाहती है। बस सिंपल सी बात समझो। ऐसी बहुत सारी चेतनाएं हैं जो तुम्हें इस कीचड़ से ऊपर उठाना चाहती है। वो हाथ दिए खड़ी है कि भाई ऊपर आ जाओ। तुम कहते हो भाई मैं तो बुद्ध के हाथों से ही ऊपर आऊंगी, तो ठीक है भाई बुद्ध का पकड़ ले। लेकिन वो लोग आपस में झगड़ते नहीं है, वो लोग में आपस में ईर्ष्या नहीं होती है कि ये बुद्ध के पास गई मेरे पास नहीं आई। वहाँ दो नहीं है ना। वही मैं बोल रहा हूं, वो उसी धार है, उसी बांसुरी की धार है। बुद्ध के मुख से भी वही बांसुरी बज रही है, कबीर के मुख से भी वही बांसुरी बज रही है। तुम किसको भी हाथ देते हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल ऊपर आ जाओ उसका है। तुम ऊपर आ गई ना तो वो सब जो है ना वो नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे, वो धन्यवाद के भाव से भरेंगे कि हमारा हाथ देना सफल हो गया। कोई तैयार हो गया ऊपर आने के लिए कीचड़ से। ये सारी कोशिश यही है कि ये सारी चेतनाएं तुम्हें मुक्त करने के लिए तत्पर है, तुमसे भी अधिक। उनकी मुसीबत यही तो है कि तुम मुक्त होना नहीं चाहते हो और वो तुम्हें मुक्त करना चाहती है। तुम उनकी दुविधा समझो, वो पीड़ा में है, उनसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है, तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जा रही है। क्या जरूरत है बुद्ध को इतना बोलने की, महावीर को इतना बोलने की, कबीर को इतना गाने की। वो चाहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ, तुम भी इस सागर के हिस्से हो जाओ। ये क्या बूंद बने अलग अलग बैठे हो छोटी सी धार में, तुम भी हो जाओ बिल्कुल मेरे जैसे। ये उनकी पीड़ा है। तो वो तो 24 घंटे हाथ पसारे खड़े हैं। वो कॉन्फिडेंस देते हैं। करना तो आपको ही है, जो भी वो जिंग करना तो आपको ही लाना है, कॉन्फिडेंस देते हैं। प्रैक्टिस अभी घर जाके प्रैक्टिस करो सी गर्जना की, और क्या। प्रैक्टिस और क्या करना है। हाँ चलो ध्यान करेंगे, समापन करेंगे। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फ्रेश होकर आ जाइए, फिर विधि करते हैं। ठीक, लेट ना करें, 5 मिनट सिर्फ।